शाबाश शाहीनो, आपसे इसी काम की तवक्को थी कि इसी बात की तवक्को थी कि आप नीदरलैंड के खिलाफ कामयाबी से इवेंट का आगाज़ करेंगे और इस इवेंट के आगाज़ से आपका रिदम बन गया है और अब आने वाले जो मैचेस हैं उनमें आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, अपनी जो गलतियां हैं उन पर ज़रूर काबू पाना है। आज भी कुछ मैच में अगर गलतियां हुई हैं तो ज़रूर टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के सरबरा इंज़मामुल हक वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के हवाले से बड़े तज़ाद पाए जा रहे हैं और वो क्रिकेट हलकों में उनकी वहाँ पर मौजूदगी को वो अच्छा नहीं जाना जा रहा। लेकिन क्योंकि इंज़माम का क्रिकेट में एक वसी तजर्बा है और उस वसी तजर्बे की बिना पर क्योंकि हमारे ये जितने यंगस्टर क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में शरीक हैं, तो ये पहली मर्तबा भारत की सरजमीन पर खेलने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और भारत की सरजमीन पर ये पहली कामयाबी उन सबको मुबारक हो कि उनको ये याद रहेगा कि भारत की सरजमीन पर उन्होंने पहली कामयाबी नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के पहले अपने मैच में हासिल की थी। चूँकि वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने चारों शाने इंग्लैंड को चित किया और कामयाबी अपने नाम की। और दूसरा टूर्नामेंट का जो मैच था वो 92 की वर्ल्ड कप चैंपियन जो टीम पाकिस्तान है और उसके साथ साथ नीदरलैंड जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 14 की पोजीशन पर मौजूद है, इनके दरमियान ये मैच खेला गया। गो के पाकिस्तान का आगाज बहुत ही बुरा था। तो नहीं की जा रही थी जब 38 पर 3 मुस्तनद बल्लेबाज जिसमें फखर जमान, इमामुल हक, कप्तान बाबर आजम आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दाद देना पड़ेगी यहाँ पर मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील की बैटिंग को। दोनों खिलाड़ियों ने जुम्मेदाराना इनिंग्स खेलते हुए 120 रन की पार्टनरशिप कायम की चौथी विकेट की शराकत में और पाकिस्तान को जो मुश्किलात से दो चार हुई थी उसको वो बाहर लेकर आए और उनकी 120 रन की पार्टनरशिप पहले साउथ शकील आउट हुए और उसके बाद रिजवान भी जल्द आउट होकर पवेलियन लौट गए। तो यही की जा रही थी जिस तरह इन्होंने 60 से प्लस रन यानी कि दोनों ने 68 रन की इनिंग्स खेली। तो मैं बार बार कह रहा था कि इन दोनों को अपनी इस इनिंग्स को ट्रिपल फिगर में यानी कि सेंचुरी में तब्दील करना चाहिए। कम से कम अगर दोनों नहीं तो कम से कम एक प्लेयर को यहाँ पर उसकी सेंचुरी बनती थी और उसे सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए थी। जिस तरह गुज़िश्ता मैच में न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां अपनी मुकम्मल की और शानदार तरीके से अपनी टीम को 9 विकेटों से कामयाबी दिलाई। अगर यही हमारे दोनों बल्लेबाज अगर अपनी सेंचुरियां मुकम्मल करते, गोगे उनको बॉल अच्छा पड़ा, रिजवान जब बोल्ड आउट हुए और उसके अलावा जो दूसरे थे अपना साउथ स्केल वो कैच आउट हुए, तो उन दोनों प्लेयर से ऐसे आउट होने की तवक्को नहीं की क्योंकि सेट हो चुके थे और काफ़ी हद तक वो मैच में उनकी गिरफ्त आ गई थी, वो बॉलर्स को समझ चुके थे लेकिन आउट हो गए। कोई बात नहीं, आपने पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा आगाज फराम किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने 287 रन बोर्ड पर सजाए, 287 रन का हदफ दिया, तो उस पर तो यही की जा रही थी कि जो ये रन्स हैं ये पाकिस्तान ने काफ़ी कर लिए हैं और अच्छा टोटल था और इस टोटल का पाकिस्तान अगर दफा करता तो पाकिस्तान इस टोटल का शानदार तरीके से दफा कर सकता है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक मौजूद है। अगर पाकिस्तान 200 या 250 रन भी कर लेता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि वो इसका दिफा कर सकती है। तो लिहाजा वही हुआ कि पाकिस्तान के बॉलर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और ख़ास तौर पर हसन अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की और मैं उनकी बॉलिंग की तारीफ करूंगा कि आज उन्होंने लाइन और लेंथ पर जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की बॉल को उछालने की भी कोशिश की, यॉर्कर्स भी मारने की, शॉर्ट पिच बॉल भी उन्होंने करवाए, तो जिस पर उनकी फॉर्म और फिटनेस का अंदाजा हुआ कि वो अब मुकम्मल रिकवर होकर वापस आए हैं। लेकिन अभी उनको मैच
जो मैच प्रैक्टिस होती है, इंटरनेशनल मैच प्रैक्टिस होती है, अभी उनको इसकी ज़रूरत है। आने वाले दिनों में या आने वाले मैचेस में वो अपनी इस मैच प्रैक्टिस को, आज के जो मैच प्रैक्टिस हुई है उनकी, तो उससे उनके इत्मीनान बढ़ा होगा और आने वाले मैचेस में वो मज़ीद उम्दा ऑल राउंड परफॉर्मेंस देने के काबिल हो गए हैं। पाकिस्तान का ये जो स्क्वाड है, ये किसी तौर पर भी लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर ओवरऑल क्रिकेट देखी जाए तो जब भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो 1 से 2 प्लेयर्स ने स्कोर करने होते हैं इनिंग्स में, 10 के 10 खिलाड़ियों ने नहीं। वो एक टीम वर्क होता है, वो जो नजर आता है फील्ड में, वो एक दूसरे की मदद करते हैं और अच्छे से अच्छे रन्स रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब परफॉर्म करते हैं तो अगर बॉलर्स में हो तो जो 5 या 4 या 6 बॉलर लगाए जाएं तो 6 के 6 नहीं, उसमें से 1 या 2 बॉलर्स ने ही उम्दा कारकर्दगी दिखाना होती है और हरीफ टीम के लिए मुश्किलात पैदा करनी होती है। हारिस रऊफ ने आज अच्छी बॉलिंग की और उसके साथ साथ नसीम शाह को भी आज बहुत अच्छे तरीके से कप्तान ने इस्तेमाल किया। गो कि नसीम शाह आज शुरू के में पाकिस्तान टीम को ब्रेक थ्रू देने में नाकाम रहे, लेकिन उनका अब इत्मीनान बहाल हो गया है। अब हरीफ टीमें भी उनको काफ़ी हद तक समझ गई हैं कि अब शाहीन अफरीदी को जो इब्तदाई ओवर्स हैं उनमें बचकर खेलना है। शादाब और हारिस जो नवाज हैं उन्होंने भी आज अपना किरदार अदा किया, लेकिन अब इन बॉलर्स को चाहिए कि ये ऐसी बॉलिंग करें जिससे वो रन्स रोक सकें, क्योंकि शुरू से आप लोगों को ये कह चुका हूं कि ये जो टूर्नामेंट है इसमें बॉलर्स का बड़ा किरदार होगा। वो टीम जिसकी बॉलिंग क्लिक कर गई तो वो हरीफ टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। जिस तरह न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 के ओपनिंग मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बॉलिंग ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और बड़े रन्स या 300 प्लस रन्स नहीं होने दिए, जिसका जिसका उनके बल्लेबाजों ने फ़ायदा उठाया। बाद में ड्यू फैक्टर भी था, लेकिन उस ड्यू फैक्टर का फ़ायदा न्यूजीलैंड को हुआ। न्यूजीलैंड ने बड़े आसानी से 1 विकेट के नुकसान पर वो 283 रन का हदफ हासिल कर लिया। आज के ऊपर पाकिस्तान ने 287 रन का हदफ दिया था। आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जो प्रैक्टिस मैचेस में 350 पौने 400 रन बन रहे थे, मैं शुरू से कहता आया हूं कि जो अब जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैच कुछ और चीज़ें होती हैं। जब आप पूरा ऑफिशियल मैच खेलते हैं किसी भी इवेंट का, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं कि अगर आउट हो गए या शिकस्त हो गई तो किस तरह 2 पॉइंट, अगर हमने लूज़ कर दिए 2 पॉइंट किस तरह लेने, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें। नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम इतना ही था, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले रोज़ भी मैं दफ्तरी मसरूफियात की बिना पर आप लोगों से टच नहीं हो सका, लेकिन आज मैंने इस चीज़ का तहैया किया था कि आज मैं मैच के बाद आप लोगों से रब्ता करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ साथ जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनकी भी राय आप तक पहुंचाऊं, और बेशक शॉर्ट वीडियोस के जरिए पहुंचाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी राय भी आप तक पहुंचे। लेकिन आज का प्रोग्राम इतना ही है कि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप 2023 का कामयाबी से आगाज़ कर लिया है और अगली अब उसका इम्तहान जो है वो श्रीलंका के खिलाफ 10 अक्टूबर को खेले जाने वाला मैच है, जो इसी मैदान में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम को काफ़ी हद तक इस मैच में अंदाज़ा हो गया ये विकेट क्या बिहेवियर करती है, लेकिन ये बात भी ख्याल रखी जाए कि जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान भी मैच इसी मैदान में खेला जाना है, जिसमें श्रीलंकन टीम को फ़ायदा हो सकता है कि वो भी समझ सके कि वो अपने पाकिस्तान से पहले अपना एक मैच खेलेंगे और उनको भी वर्ल्ड कप में एक मैच खेलने का तजुर्बा हासिल होगा। अब देखना होगा कि श्रीलंका क्या जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी के साथ इस वर्ल्ड कप का आगाज़ करती है या वो डिफीट खाती है। अगर डिफीट खाएगी तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो ऑल आउट जाने की कोशिश करेगी कि वो अपनी पहली कामयाबी हासिल करें। नाज़रीन, आपको वर्ल्ड कप के हवाले से बाखबर रखने की कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। आपसे एक ही दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप खेल और वर्ल्ड कप की खबर के साथ जुड़े रहें। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।